आओ बच्चों सैर कराऊं तुमको पाकिस्तान की। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम बीरा ते मैं आज हाजिर हुई हूँ अपना ट्रैवलिंग पार्ट 2 व्लॉग लेके। बस फिर क्या था, आज डे था 2 और आज हम निकले खूबसूरत वादियों को देखते दिखाते। सबसे पहले हम पहुँचे थे डैम पे, वहाँ जहाँ नगर पार्कर का पानी रिज़र्व होता है और सारे लोग जो हैं पूरे साल वहाँ से पानी लेके इस्तेमाल करते हैं। 10 मिनट हमारा वहाँ स्टे था और उसके बाद हम पहाड़ों के दरमियान से होते खूबसूरत गाँवों से गुज़रते गुज़रते पहुँचे सादड़ो। सादड़ो जो है एक मंदिर का नाम है जो कि कदीम तरीन मंदिर है और यहाँ तकरीबन 500 से 600 के करीब जो है ना मोर पाए जाते हैं और इसी तरह के जो है ना परिंदे पाए जाते हैं। अगर तो आप 5 से 6 बजे के टाइम पहुँचते हैं तो इनके खाने का या दाने का टाइम होता है और लोग यहाँ जो आके ना खाना तकसीम करते हैं। यहाँ मंदिर के जो इंचार्ज हैं वो यहाँ खाना तकसीम करते हैं। सारे मोर और सारे परिंदे आप एक साथ देख सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, तकरीबन 3 बजे का टाइम था। बस जहाँ जहाँ मोर वहाँ हम पीछे पीछे तस्वीरें बनाने के चक्कर में खूब मोरों ने हमें जो है ना घुमाया। बहुत खूबसूरत, इतने खूबसूरत मोर के रंग ब्लू और ऑफ वाइट और ग्रीन, वाइट भी एक मोर था यहाँ। मतलब इतने खूबसूरत नियॉन कलर के, क्या कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत जो है ना यहाँ मोर पाए जाते हैं। नगर पार्कर में सबसे ज़्यादा मोर मुझे लगता है सादड़ों मंदिर में ही पाए जाते हैं। इस मंदिर की अपनी एक जो है ना कहानी है, रामा पीर मंदिर कहलाता है ये। और यहाँ के जो इंचार्ज हैं ये फिर जब कोई विज़िटर यहाँ जो कोई भी विज़िट करने आता है ना तो उसे फिर वो पूरी स्टोरी सुनाते हैं कि किस तरह ये मंदिर यहाँ आके आबाद हुआ और किस तरह जो है ना इसकी पूजा की जाती है। तो बस जी ये मंदिर था और मंदिर की टॉप पे मैं आपको दिखा रही थी एक मोर। ये देखें इसकी गर्दन कितनी खूबसूरत ब्लू कलर की है। यहाँ ये नेचुरल ब्यूटी देख के ना आपका दिल खुश हो जाता है। तो बस जी, लेकिन जिस टाइम हम यहाँ पहुँचे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो थोड़ी देर ही हमने जो है ना मंदिर पे स्टे किया। बच्चों को था हाजिकुल, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हम पहुँचे थे खाने के टाइम पे 5 बजे। तो इसको था कि मैं मोरों को खाना खिलाऊँ और उस टाइम काफ़ी मोर जमा थे। लेकिन इस दफ़ा हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए और गर्मी की वजह से हमें ना वहाँ से जल्दी निकलना पड़ा। तो रास्ते में हम एक फार्म पे रुके और बताते हैं कि ये एक होटल एक आंटी ने खोला था, चाय का ढाबा, जो कि अब वहाँ से जा चुकी हैं, लेकिन वो चाय का ढाबा जो है ना उसी तरह आबाद है। तो यहाँ एक भैंस का बच्चा मिल गया तो बच्चे बस इसके दीवाने हो गए। छोटा सा भैंस का बच्चा था, कुछ ही दिनों का था और काफ़ी क्यूट था और पता नहीं हासिक के काले कपड़ों को क्या समझ रहा था, इससे तो बहुत ज़्यादा ही अटैच हो गया था। तो हासिक का तो यहाँ से जाने का दिल नहीं चाहा, हमारे यहाँ के हाट देख के जाने का दिल नहीं चाह रहा था। क्योंकि लकड़ी के जो हट बने हुए थे ना इसमें बहुत अच्छी तस्वीरें आ रही थी। साथ साथ बेंच भी रखे हुए थे इसकी कॉर्नर्स के साथ। तो कोई तो कॉर्नर पे बैठ के जो बेंच पे तस्वीर खिंचवा रहा था और कोई अंदर जाके, अंदर इस तरह की कुर्सियाँ थी और चारपाइयाँ थी। क्योंकि ये होटल अभी आबाद नहीं है, हाँ कोई दूर से आए तो यहाँ बैठ के वो जो यहाँ के गाय भैंसों के मालिक हैं वो आपको चाय पिला देते हैं। लेकिन वैसे ये होटल ना इतना चलता नहीं है, मतलब कि लग रहा था उसको देख के, क्योंकि कोई इतनी ख़ास अरेंजमेंट नहीं थी। उसके बाद जो जहाँ से भी पहुँचे वो यहाँ ज़रूर आता है नगर पार्कर के कुरुंजर पहाड़। ये कुरुंजर के पहाड़ हैं जिनमें 2 पहाड़ों के दरमियान जो है ना इस तरह का रास्ता बनाया गया है लोहे का। तो इसमें से गुज़रते हैं और यहाँ एक खूबसूरत बंदे की आवाज़ आ रही थी बांसुरी बजाने की। हम जब यहाँ पहुँचे तो तकरीबन शाम हो चुकी थी और मगरिब से पहले पहले हमने यहाँ निकलना था। फिर कुछ देर इस पहाड़ पे बैठ के हमने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है इंजॉय की। और ये एक पहाड़ से दूसरे जाने का रास्ता है और दरमियान में इस तरह लोहे का ब्रिज बनाया था। यहाँ के लोगों का गुजर बसर जी यहाँ तो वो मौसीकी या गायकी इस तरह में होता है। यहाँ जो इस तरह के यहाँ से आते हैं वो उन्हें थोड़ा बहुत पैसे दे देते हैं। यहाँ थोड़ी बहुत शॉप्स हैं इन बाज़ारों के अंदर। तो बस हमने दूसरी तरफ पहाड़ पे बैठ के चिप्स वगैरह खाए, थोड़ा सा मौसम को एंजॉय किया और जब दूर बॉर्डर पे लाइटें जलना शुरू हो गई तो हमने वापसी की राह ली।
उसके बाद जी हम घर पहुँचे। घर में हम पिज़्ज़े की डो बना के गए थे, बस जल्दी से आके मसाला तैयार किया है, हमने पिज़्ज़ा तैयार किया और जिनके घर हम गए थे उन्होंने टिक्के तैयार किए और सब ने मिलजुल के जो है ना झटपट हमने 12 से 13 पिज़्ज़े तैयार कर लिए। और आज के व्लॉग को मैं यहीं पे कर दूँगी एंड उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो कर दीजिएगा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।